हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 12 से 13 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 जनवरी जिसे हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 12 जनवरी का वह दिन है जब सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद जी ने कहा है, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, विवेकानंद जी ने ये भी बोला है कि न रुकना है न थकना है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं 12 और 13 जनवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की जो आयु है, मीन्स रिटायरमेंट की जो एज है, वो 62 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 64 वर्ष कर दी है। तो याद रखिएगा, ये कदम उठाया है फ्रांस की सरकार ने। अब बात फ्रांस की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? वो होने वाले हैं पेरिस में। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2028 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे, तो वो होने वाले हैं लॉस एंजलिस में। अभी जब महंगाई का बहुत अधिक दौर बढ़ा था, तो जो तेल में जो महंगाई आई थी, तो इतनी अधिक वहाँ पर ऑयल के प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ था कि वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए थे। तो उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया था? येलो वेस्ट आंदोलन। तो ये भी आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हमने कल परसों भी इसके बारे में पढ़ा था कि जो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इसमें देश आया है वो है जापान, जिसे पूर्व का प्रदेश भी कहा जाता है जापान। तो यहाँ पर जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो जापान है, और जिस भी देश का फर्स्ट रैंक आता है उसके पासपोर्ट को लेके आप बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ पर भारत का कौन सा स्थान आया है, तो भारत का जो रैंक आया है वो आया है 85। ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। कल जो बहुत अधिक चर्चा में न्यूज़ रही, गोल्डन ग्लोब प्राइज, ये जो प्राइज़ है ये पहली बार किसी सॉन्ग को मिला है, और वो सॉन्ग है RRR मूवी का नाटू नाटू, या जिसका हिंदी वर्जन है नाचो नाचो। तो अगर आपने RRR मूवी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा सॉन्ग है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी सॉन्ग को इंडिया के मीन्स एशिया का ये पहला ऐसा गाना है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। और जो RR मूवी है ये ऑस्कर के लिए भी क्या है, नॉमिनेट हुई है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इसको ऑस्कर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। तो इस सॉन्ग को मिला है किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट और ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो RRR मूवी है इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? वो हैं राजमौली साहब। तो उनका भी नाम आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा द्वारा हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये नासा की जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो कौन थी? वो पहले थी भव्या लाल। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो जो भव्या लाल है, भव्या लाल के स्थान पर अब बनाया गया है AC चारनिया को। तो ये आपको याद रखना है। बात यहाँ पर नासा की आई है, तो नासा क्या है? तो ये यूरोप जो अमेरिका है वहाँ की स्पेस एजेंसी है। तो नासा की बात की जाए तो बहुत सारे मिशन है, जैसे आर्टेमिस मिशन हो गया। तो नासा जो है वो बहुत सारे मिशन को लेके काम करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर भव्या लाल के स्थान पर जो नासा की चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त हुए हैं वो हैं AC चारनिया। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में आयोजित 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस, आप जानते हैं कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था। तो इसी की उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है 12 जनवरी से 16 जनवरी तक 2023 में जो युवा महोत्सव। और इसकी जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। देखिए ये थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि थीम क्या थी। वो थी विकसित युवा विकसित भारत। तो ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है? जो कार्यक्रम है वो कर्नाटक में स्थित होने वाला है आयोजित। अब ये तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं।
लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। याद रखिएगा, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये देखिए आरआरआर मूवी की हम बात कर रहे थे। ये टोटल 5 मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें आरआरआर मूवी है और इसके अलावा भी जैसे वो जो आलिया वाली मूवी आई थी काठियावाड़ वाली, उसको भी किया गया है। ऐसी बहुत सारी 5 फिल्में हैं जिनके नाम इसमें दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92वां साल का मतलब 92 नंबर का जो साल 2023 का पहला खिताब जीतने वाला नोवाक जोकोविच जो हैं वो किस देश से संबंधित है? कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? आंसर है सर्बिया। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और एक बहुत ही महान प्लेयर हैं। हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप लॉन्च बन गया है? वो है पेरूपी। जो पेरूपी है इसने बाकी सारे ऐप को पीछे करके सबसे अधिक भुगतान करने वाला, पेमेंट करने वाला जो ऐप बन गया है वो है पेरूपी। फिर ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड जो कुछ भी चर्चा में रहता है वैसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। तो वर्ष 2022 में PM 2.5, अब सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये PM 2.5 क्या है? PM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये बहुत ही सूक्ष्म आकार के जो होते हैं, कण होते हैं जो क्या करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। तो PM 2.5 के आधार पे सबसे अधिक पॉल्यूटेड जो शहर है वो कौन सा है? तो वो है भारत की राजधानी दिल्ली। याद रखिएगा, जो दिल्ली है वहाँ पर PM 2.5 का बहुत अधिक प्रदूषण है और सारे नगरों में दिल्ली ने इसमें टॉप किया है। अगर बात की जाए PM 10, तो जो PM 10 है अगर इस कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे अधिक पॉल्यूटेड है गाजियाबाद। तो आपको याद रखना है कि PM 2.5 में दिल्ली में सर्वाधिक प्रदूषण है और अकॉर्डिंग टू PM 2.5 PM 10 वो कौन सा शहर है? गाजियाबाद। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर 12 जनवरी को हमने राष्ट्रीय युवा दिवस याद किया है। अब बात आती है 11 जनवरी। 11 जनवरी को एक दिन मनाया जाता है जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कितनी अधिक इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। बहुत सारे देशों में होती है लेकिन इंडिया में चूँकि जनसंख्या अधिक है तो यहाँ जो यूथ हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी जो तस्करी वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2007 से मनाया जा रहा है। इसको आपको याद रखना है। और मानव तस्करी को रोकने के लिए एक आंदोलन चला था जिसका नाम है ब्लू हार्ट आंदोलन। क्या आप बता सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कंट्रोल करता है? वो है आर्टिकल नंबर 23A। ये आपको याद रखना है, पूरा 23A याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपसे सब क्लॉज में भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की गई है? तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो पंजाबी भाषा है उसको वहाँ के स्कूल के सिलेबस में शामिल करने की बात की गई है क्योंकि आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पंजाबी लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं जो मतलब पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे मतलब उनके पेरेंट्स का भी ऐसा कहना था कि हमारे बच्चे उनके कल्चर से जुड़े रहें, इसीलिए उन्होंने क्या है पंजाबी भाषा को वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या दी है, मान्यता दी है स्कूल पाठ्यक्रम के लिए। तो ये आपको याद रखना है। फिर किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को मंजूरी दी गई है? अब बात आई है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो शहद होती है, आपको पता होगा कि मधुमक्खी से प्राप्त होती है और इसकी स्टडी क्या कहलाती है? एपीकल्चर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने मधुमक्खियों के लिए टीका विकसित किया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसके लिए इंडिया में एक वैक्सीन बनी है, वो कौन सी वैक्सीन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? देखिए, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि ये क्या है, जो नदी क्रूज सेवा होती है ये उस पैटर्न का सिस्टम है
जिसमें क्या है, इसका क्या नाम है, MB गंगा विलास प्रोजेक्ट, जो कहाँ से चलेगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक चलेगा। और कितनी दूरी तय करेगा ये, 3200 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा आप, इससे क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम है उनमें जरूर पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर किया जाएगा, IIT मद्रास में। अब ये क्या है, तो IIT मद्रास के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इनके द्वारा मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल होता है। सारंग क्या है, तो सारंग वहाँ के कैंपस में पाए जाने वाला एक चित्ती वाला हिरण है। और यहाँ पर बीमारी की रोकथाम के लिए IIT मद्रास ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था रामबाण अभियान। तो इतने फैक्ट आपको IIT मद्रास से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने को मंजूरी दी गई है। तो अब ये क्या है कि जो जितनी भी नौकरी हैं उनमें 30% क्षैतिज रिजर्वेशन जो है, क्षैतिज आरक्षण किसको, महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की मांग है, मंजूरी दी गई है, अब तो मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह, उन्होंने इस पर साइन कर दिए हैं। आप जानते होंगे कि कोई भी विधेयक है जब वो पारित होता है उसी के बाद में वो क्या बनता है, कानून बन पाता है। यही जो प्रपोजल है गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार में भी आया था, लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल अवार्ड किसे घोषित किया गया है, मतलब किस राज्य के मॉडल को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल अवार्ड के रूप में घोषित किया गया है, तो वो है केरल का। देखिए जो केरल की गवर्नमेंट है, आप जानते होंगे कि केरल सर्वाधिक शिक्षित राज्य है और केरल के जितने भी इनोवेशन हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब दूसरों के लिए, दूसरे राज्यों के लिए वो एज अ मोटिवेशन हो सकते हैं। तो केरल ने जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस। तो इस टारगेट को 12 महीने की जगह मतलब 1 साल की अपेक्षा इन्होंने 8 माह में कंप्लीट कर लिया। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल घोषित करने के लिए बोला है। तो इस तरीके के कुछ रोजगार वाले कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं जहाँ पर बेरोजगारी का आलम एकदम छाया हुआ है, वहाँ पे भी ऐसी कुछ सीख केरल से ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो पहले भी ये राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान कोलकाता में था और अब भी कोलकाता में है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हो गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता अभियान कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। फिर मैंने आपसे लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि जो 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं, तो आप समझ गए होंगे कि 2024 के ओलंपिक तो कहाँ पर होने वाले हैं, पेरिस में होने वाले हैं। और 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं, वो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। बट आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। अगर आपने मेरा 10 जनवरी वाला करेंट अफेयर पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर बता पाएंगे। ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया, क्योंकि 10 जनवरी को क्या रहता है, विश्व हिंदी दिवस रहता है और उस दिन मैंने आपके साथ ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था। तो अगर आप डेली करेंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपसे डेफिनेटली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनके आंसर बन जाएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है। तो ये आज का करंट अफेयर था और कल का करंट अफेयर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।